विष्णु जी ने गणपति जी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? एक मज़ेदार कथा। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता मिला है या स्वयं गणेश जी नहीं आए? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। सभी ने विचार किया और विष्णु भगवान से उसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए। अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे सब लोग कि किसी ने एक सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पे बैठ के धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको बहुत पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चलती, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह सारा रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब भी आपको सम्मानपूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोपली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसे हुए थे। लाख कोशिश करने के बाद पहिए नहीं निकले थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकाल पाए, बल्कि जगह जगह से टूट और भी गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोग ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्धि हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु ये टूटे फूटे जो उन्हें सुधारेगा कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार लगाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा दिया। इसी तरह जैसे हे भगवान गणेश, जैसे आपने विष्णु जी का कार्य सिद्ध किया, उसी तरह सबके कार्यों को सिद्ध करो और सब पर अपने